अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक मर्तबा फिर हाजिर हूँ वकास अब्बास भाई चैनल पे। आप लोग मुझे देख रहे हैं। ये चैनल भी आप यूँ समझ लीजिए हमारा अपना ही है। वकास भाई हमारे एक प्रोजेक्ट के पार्टनर भी हैं। सीमा हैदर केस के हवाले से कुछ चीज़ें हम लोगों ने कलेक्ट कर ली हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सीमा जहाँ रहती थी उस हवाले से वो सारी चीज़ें, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो दोस्तों सीमा हैदर, आज आप लोग कल से सुन रहे होंगे कि सीमा ने ये कहना शुरू कर दिया हुआ था कि मैं भी इसे बर्थडे मनाऊंगी। वो हर अहम मौके पे, हर अहम मोड़ पे आके वो कोई ना कोई अपना वो करती रहती है। उसको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है। पता नहीं कितनी इसकी सालगिरहें हो चुकी हैं, कब ये मनाती रही। इसकी उम्र 45 से 48 साल है। इसको तो मेरे ख्याल में अपने पैदा होने का दिन का भी नहीं पता होगा। इसका जो बर्थडे है ना, इसको नहीं पता होगा। ये बस खामखा की वो लगी हुई है। कभी किसी इसका वो जो ससुर था उसकी मना रही होती थी। उसके ससुर के जो उसके बाबा थे, वो बाबा जी चाय बना दूं, बाबा जी चाय बना दूं, गुड़ वाली या चीनी वाली। वो पता नहीं आजकल लापता है, वो कहाँ गए। वो भी पाकिस्तान के बारे में बक बक करते रहे हैं। बुढ़ा, वो बुढ़ा जो था, हम बुड्ढों की इज्जत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो इस तरह से अनाप शनाप जो भी बोलता है उसको हम कभी भी माफ नहीं करेंगे। जिस तरीके से एपी सिंह बुड्ढा खोसट, ना आंत है ना दांत है ना सही से सांस है। तो दोस्तों सीमा हैदर जिस तरीके से ये कर रही है, आप लोग देख रहे होंगे। सीमा ना कोई अदालती कार्रवाई या जो भी पेशियां हैं वहां पेशियों के लिए जा रही है। आज भी जो सुनने में आया है कि उसके घर में ताला लगा हुआ है। जो वहां से लीगल एक्सपर्ट तो नहीं, जो वहां रबूपुरा के लोग हैं, कि आज उनके घर में लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, ताला पड़ा हुआ है। तो आप पता नहीं कहाँ गए। किसी फार्म हाउस पे गई, किसी बंगले पे गई, किसी मुजरा खाना पे गई, या एपी सिंह के घर गई। सीमा का कोई अता पता नहीं, उस हवाले से कोई खबरें नहीं। आएगी शाम को या रात को या कभी भी वो आ सकती है लाइव आके। फिर से वो मोमिन साहब के हवाले से अनाप शनाप बकेगी, बकवास करती रहती है। तो दोस्तों ये देखिए कितनी ताकतवर हो चुकी है। हमारा पॉइंट ये नहीं है कि वो क्यों आज़ाद है। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो वहां पे गई है, पाकिस्तान से गद्दारी करके गई है, तो वहां पे जो पाकिस्तान के बारे में बुरा भला बोलती है तो वो बोलती रहेगी। लेकिन जिस तरीके से वो कभी हिंदुओं को बुरा भला बोलती, हिंदू सनातन धर्म की तौहीन करती, कभी मुसलमानों की, हमारे इस्लाम के हवाले से बुरा भला बोलती है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोग कहते आ रहे थे शुरू से कि भाई 4 तारीख गुजरने दें, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब 6-7 दिन ऊपर हो चुके हैं, 10 तारीख हो चुकी है। मोदी जी भी दोबारा से आ चुके हैं, वेलकम करते हैं उनका। लेकिन योगी जी के हवाले से यही कहा जा रहा है कि वो शिकस्त उनको हो चुकी है। तो अब मैंने जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान से कुछ बहनें भाई, वो कह रहे हैं कि यूपी के अंदर जो बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर हैं उनमें आर्टिकल छपे हैं कि सीमा की वजह से बीजेपी सरकार को बहुत बड़ा धचका लगा है यूपी के अंदर। लेकिन अभी भी ये सीमा योगी जी, मोदी जी के वो जो मूर्ति हैं, जो पिक्चर हैं, पोस्टर हैं, वो दिखा रही है और जश्न मना रही है। तो एक भगोड़ी, एक 420 चोरनी को क्या हक हासिल है, उसकी क्या औकात है, क्या हैसियत है कि वो इस तरह से बके। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत कर रही है, ये बिल्कुल गलत कर रही है। 140-150 करोड़ लोगों को तिगनी का नाच नचा रही है, अपनी उंगलियों पे ऐसे ऐसे घुमा रही है। और आप लोग खुद कहते आ रहे थे कि भाई 4 तारीख गुजरने दें, इसके बाद फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, हम लोग निकलेंगे। आस्था जी भरपूर तरीके से कोशिश कर रही हैं। जनाब सूर्य वर्मा जी, चौधरी सूर्य कुमार वर्मा जी भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो भी थोड़े से मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हमारे मतलब जो भी है, सीमा को जिस तरीके से आज़ादी हासिल है, कहीं ना कहीं कोई खामियां रह गई हैं। तो हम भी शुरू से ही यही कहते आ रहे थे कि भाई जो सीमा कर रही है ये बहुत ही घिनौना फेल है, बहुत ही घिनौना खेल खेल रही है। एपी सिंह उसको लिख के देता है, स्क्रिप्ट वो पढ़ती है, और ये औरत आगे जाके हिंदू सनातन धर्म की जो जिस तरीके से इसने तौहीन की, वो तो एक पीक पॉइंट था कि हम लोग ये सोच रहे थे, यकीन करें हमें ये लगा कि अब आज ही जिस दिन ये बोला था कि ये अरेस्ट हो जाएगी, ये गिरफ्तार हो जाएगी, जब इसने अपने आप को द्रौपदी जी से और उस शैतान को एपी सिंह को इसने क्या बोला था कि वो भगवान जी हैं। तो ये बुढ़ा खोसट जो इंसानियत दुश्मन है, जो देश दुश्मन है, जो धर्म दुश्मन है, जो अपना मतलब
अपने हिंदुस्तान से प्यार नफरत करने वाला है, एक तरह से नफरत करते हैं। जाहिर सी बात है, सीमा के हाथों जब ये खिलवाड़ कर रहा है तो एक तरह से क्या उसको अपने देश से प्यार, तो उसको भगवान जी का रूप और खुद को द्रौपदी जी का रूप, लानत ऐसे लोगों पर। मैं अब क्या बोलूं दोस्तों, हम यहां से यही कर सकते हैं ना। अब देखिए, हैदर भाई को वीजे के हवाले से हम लोग एक्साइटेड थे, हैदर भाई कितने खुश थे, कितने कि मैं 10 तारीख को मेरी पेशी में वहां जाऊंगा, लेकिन उस हवाले से आप लोग देख रहे होंगे कि उनको वीजा नहीं मिला। अब ये अदालतों के ऑर्डर थे कि इस जनाब हैदर भाई को वीजा दिया जाए, लेकिन अब जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि कुछ कमी बेची है डॉक्यूमेंट्स में, या अभी तक कुछ लोगों का तो ये मानना है कि अभी तक प्रोसीजर स्टार्ट हुआ ही नहीं है वीजे के हवाले से। लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, गुप्त ये रखा जाएगा। लेकिन जो भी है मोमिन साहब बताएंगे तो वही होगा। बाकी जो भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, जो वहाँ से हमें बताया जाता है, उन आधार पे, उन रिपोर्ट्स पे, अपडेट्स पे हम लोग आप लोगों से डिस्कस करते हैं। लेकिन हैदर भाई आज आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं पहुँचे और उनको वीज़ा अभी तक नहीं मिला। बहुत दुख की बात है। अब क्यों नहीं मिला, इसके पीछे क्या कारण है? अब नई सरकार भी आ चुकी है। अब देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि मोदी जी सबसे पहले सीमा को टेक आउट कराएं, इसको पाकिस्तान भेजें या इसको डिपोर्ट या जेल करवाएं, ताकि ये जो जिस तरीके का घिनौना खेल खेल रही है, यकीन करें कि ये हिंदुस्तानियों के लिए बहुत खतरनाक है। हम तो इंतजार करें कि जिस तरीके से आप लोगों ने ये कहा था कि 4 जून के बाद फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, 4 जून के बाद भाई हम लोग निकलेंगे। कुछ लोग हैं जैसे सूर्य वर्मा जी हैं, आस्था जी हैं, सरिता मैम हैं, या मंजू दीदी हैं, और भी कविता मैम हैं, वो आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ना ये लोग पेशियां भुगतने के लिए जाते हैं, इतने पावरफुल हैं, ना ये पुलिस स्टेशन जाते, पुलिस इनको ना तलब करती है, ना इनको अरेस्ट करती है। तो इन्होंने तो पूरे सिस्टम को पर्स में या पॉकेट में लेकर रखा हुआ है। एक भगोड़ी 420 चोरनी, जो कि बिल्कुल एक क्रिमिनल है। हम पाकिस्तान से हिंदुस्तानियों को ये दिखा रहे हैं कि उसने, इस सीमा ने पाकिस्तान में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। वो चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे। और ये किस तरीके से अपने आप को द्रौपदी जी और उस शैतान को, जो कि निर्भया केस के वक्त से ही लोगों की नज़र में है, लोग उसको हकारत की निगाह से देखते, नफरत करते हैं, और वो आके कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन दोनों के गले में पट्टा डालना चाहिए। सबसे बड़ा क्रिमिनल, सबसे बड़ा देशद्रोही, सबसे बड़ा मुजरिम AP सिंह है। ये लौंडू लपाड़ा वकील, ये कानून नाम का इसको कुछ पता नहीं। ये ठरकपन, ये बेहयाई, इस अश्लीलता में इसने डिग्रियां हासिल की हुई है। कानून का इसको कोई पता नहीं है, बिल्कुल कानून की इसको काफ का भी नहीं पता। सिर्फ इससे पूछे मोहब्बत के बारे में तो ये आपको पूरा 10 घंटे आपको लेक्चर देगा। बाकी जो आर्टिकल, धाराएं हैं, या जो सिक्के हैं, जो कानून है, इसको कुछ भी नहीं पता। तो AP सिंह, लख दिल लानत तेरी जिंदगी पे। लानते तो तेरी उस दिन बरसना शुरू हो गई थी जब तू इस दुनिया में आया था। टीके की नस्ल तेरा बाप नहीं है, तू टीके की नस्ल में से है। ये याद रखना AP सिंह, तू टीके की नस्ल में से लिया गया है, एक नमूना। जब तू इस दुनिया में आया था तो जो साइंसदान थे ना, वो भी हैरान हो गए थे, और उन्होंने तुम्हारे चेहरे पे थूकना शुरू कर दिया, इसलिए तुम यहाँ से टकले हो गए हो। लख दिल लानत, एक बार फिर तू एक गंदा, गलीज, गली का, गटर का कीड़ा, बेशरम इंसान। तू अपने देश से प्यार नहीं करता, नफरत करता है, इसलिए देशद्रोही है। तुझे तो इस दुनिया पे, इस धरती पे रहने का कोई हक हासिल नहीं। तेरे गले में पट्टा डाल के जेल में होना चाहिए। तू सीमा को स्क्रिप्ट लिख के देता है, लानती बेशरम इंसान। तो दोस्तों, आप लोग निकले, आवाज उठाएं। अब 4 तारीख गुजर गई है, सीमा जो कर रही है, मोमिन साहब को झुठला रही है कि जो नेपाल से जो चीजें बता रहे हैं वो गलत है। जिस होटल में मैं रुकी थी, जहां पे लोगों ने मेरी चीखें निकाली थी, ये वो कमरा तो है ही नहीं। सीमा बोलती है ये कमरा तो है नहीं, ये तो कोई कमरा और दिखा रहे हैं जहां पे लोगों ने मेरी चीखें निकाली थी रात को 10 बजे के बाद। ये तो वो कोई और नकली होटल है, वो दिखा रहे हैं। लानती, ये सारे जो पूरा गैंग है, मोमिन साहब इनकी जड़ों तक पहुंचेगा और इनका
इनको चुन चुन के इनसे हिसाब लिया जाएगा। तो दोस्तों ये वकास भाई का चैनल है, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।